क्या एशिस के बाद बीजीटी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी दुनिया की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है कि नहीं? आज इसका फैसला करेंगे इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज वली। लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। भाई कुछ ही दिन के अंदर शुरू होने जा रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट टेस्ट मैच। नागपुर के अंदर ये मैच होने जा रहा है। मजे की चीज बताऊं क्या है कि ये है कि मतलब कि इस टेस्ट सीरीज की एक्साइटमेंट लेवल ही अलग है, क्योंकि अगर इंडिया ये सीरीज हारेगा तो इंडिया फाइनल नहीं खेलेगा, लेकिन अगर इंडिया ये जीतेगा, एक क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया की बेस के ऊपर अगर इंडिया ये वाली सीरीज जीतता है तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, जो कि इंडिया सेकंड टाइम खेलेगी। पिछली बार न्यूजीलैंड के हाथों फाइनल हारे थे, लेकिन इस दफा देखना ये कि इंडिया की तैयारी कैसी है। अगर बात करें टीम्स की अपडेट की तो भाई श्रेयस अय्यर फर्स्ट टेस्ट से बाहर हो चुके हुए हैं। अब मजे की चीज बताऊं क्या है, श्रेयस अय्यर ने लगातार पिछले, अगर आप रिकॉर्ड देखें ना टेस्ट का इंडिया का, तो सबसे ज्यादा रन इसने भी बनाए हुए हैं। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। और साथ ही साथ ऋषभ पंत, जो कि इनके मेन टेस्ट के बल्लेबाज है, विकेट कीपर भी है, वो भी इस सीरीज के अंदर अवेलेबल नहीं है। श्रेयस अय्यर तो पहले टेस्ट मैच के बाद अवेलेबल होगा, लेकिन वो नहीं है, तो मतलब कि धचका तो इंडिया के लिए है पहले टेस्ट मैच का। लेकिन अगर हम हिस्ट्री पे जाएं तो पिछले 4 जितने भी सीरीज हुई है ना ये बीजीटी की, तो ये कौन जीता हुआ ज्यादा से ज्यादा? इंडिया 4-1 से मतलब कि लीड कर रहा है पिछली 5 सीरीज के अंदर। और लगातार ऑस्ट्रेलिया में भी जीता हुआ है, इंडिया के अंदर भी जीता हुआ है। लास्ट टाइम 2014 में ऑस्ट्रेलिया जीती थी, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि मतलब कि क्या वक्त चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, कि इंडिया इनके लिए टफेस्ट जिसको कहते हैं ना बन चुका हुआ है, कि ऑस्ट्रेलिया में भी खतरनाक होता है, इंडिया के अंदर भी खतरनाक होता है कंपेटिटर। तो मतलब कि ऑस्ट्रेलिया को भी तैयारी के साथ आना पड़ेगा। अगर हम दोनों टीमों के ऊपर नजर डालें तो इंडिया की टीम जिसको कहते हैं ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर के बगैर, अब सवाल ये कि शुभमन गिल खेलेगा या सूर्य कुमार यादव खेलेगा, तो मैं अपनी आपको प्लेइंग 11 बता दूंगा फर्स्ट टेस्ट की। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो दूसरी तरफ तैयारी कोई बुरी नहीं है, तैयारी बहुत अच्छी है। बेंगलुरु की जिसको कहते हैं पिच के ऊपर प्रैक्टिस हो रही है। स्मिथ लगातार जिसको कहते हैं 2 दफा आउट हो चुका है, उन्होंने इंडिया के स्पिनर्स को हायर किया पैसे देके, तो मतलब कि तैयारी फुल हो रही है। पिचेस इतनी खतरनाक स्पिन पिचेस के ऊपर तैयारी कर रहे हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन यही तो होती है डेडिकेशन। ऑस्ट्रेलिया ने मना किया कि हम जिसको कहते हैं प्रैक्टिस मैच नहीं खेलेंगे, वैसे तैयारी करेंगे, तो ऐसे तैयारी कर लो। अब देखना ये कि पहला टेस्ट मैच होता कैसा है, ड्रा की तरफ तो नहीं जाएगा, क्योंकि जो इंडिया के अंदर सीरीज होती है ना वो ड्रा की तरफ नहीं जाती। ये पिचेस इतनी खतरनाक होती है, इस पर फैसला हो जाता होता है। हाँ, एक आधा मैच ड्रा हो जाता है, लेकिन बाकी रिजल्ट आता ही आता है। और मुझे भी लग रहा है कि इस दफा जो 4 मैचेस हैं, इन चारों मैचेस का रिजल्ट आएगा। लेट्स सी, देखते हैं रिजल्ट आएगा तो आएगा क्या। लेकिन अगर मैं बात करूं इस सीरीज की, तो भाई ऑस्ट्रेलिया ने भी तैयारी अच्छी की है। एस्ट्रन एगर, नथन लियोन, मिचेल स्वेप्सन, ये वो बॉलर्स हैं जो कि इंडिया को टफ टाइम दे सकते हैं। मैं उनके स्पिनर्स की बात कर रहा हूं, उनके पास भी अच्छी क्वालिटी के स्पिनर्स भी हैं। मैट रेंशा भी इनके पास है, इसी के साथ साथ फास्ट बॉलिंग में इनके पास बड़े ऑप्शन है। पैट कमिंस, जो कि पिछली जो ट्रॉफी हुई थी, सीरीज हुई थी, उसके अंदर वो प्लेयर ऑफ द सीरीज से, मैन ऑफ द सीरीज से, इसी के साथ साथ पुजारा उससे पिछली वाली की जिसको कहते हैं मैन ऑफ द सीरीज में। तो मतलब कि एक मुकाबला सख्त है, एक तरफ बॉलिंग अच्छी है तो दूसरी तरफ बल्लेबाजी भी अच्छी है। लेकिन मसला ये है कि इंडिया के अंदर इंडिया की बॉलिंग सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जो इनके स्पिनर्स है ना, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा जो कि वापसी करेंगे, वो भी कुलदीप यादव, अश्विन, ये 4 स्पिनर्स बहुत खतरनाक है। लेकिन देखना यह कि खेलेगा कौन। अगर मैं बात करूं इस सीरीज की, तो सीरीज की प्रेडिक्शन तो मैं आगे जाके कर दूंगा, लेकिन सवाल ये कि क्या ये एशेज के बाद सबसे बड़ी सीरीज है, तो जवाब ये कि बिल्कुल है। क्योंकि जो इसका क्रेज बनता जा रहा है ना, स्पेशली इंडिया के अंदर, इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, कि ऑस्ट्रेलिया वाले भी वेट कर रहे होते हैं सीरीज का, तो मैं समझता हूं कि एशेज के बाद दूसरी जिसको कहते हैं सबसे बड़ी सीरीज, तो वो ये बीजीटी ट्रॉफी ही है। और इसकी एक्साइटमेंट लेवल से आपको पता चल रहा है कि लोग इसका वेट कर रहे हैं बेताबी से। लेकिन एशेज का मुकाबला बहुत जिसको कहते हैं ना ऊपर लेवल का है। एशेज जो है ना काफी ऊपर जा चुकी हुई। एशेज की तो तैयारी 3 महीने पहले से शुरू हो जाती होती है, लोग पागल हो जाते होते हैं। लेकिन बात करें इस सीरीज की प्लेइंग 11 की, तो पहले टेस्ट की मैं बात करूं तो मुझे जहां तक इंडिया की टीम में लग रहा है ना, तो रोहित शर्मा, केएल राहुल ओपनिंग करेंगे, पुजारा 1 डाउन आएंगे, विराट कोहली नंबर 4 के ऊपर आएंगे, नंबर 5 पे शुभमन गिल, नंबर 6 पे केएस भारत जो कि विकेट कीपिंग भी करेंगे, नंबर 7 पे जडेजा, नंबर 8 पे अश्विन, नंबर 9 के ऊपर अक्षर पटेल, नंबर 10 पे सिराज, और नंबर 11 पे शामी या उमेश यादव में से मैं कोई एक खिलाऊंगा। तो फिर जिसको कहते हैं ना, मैं शामी की तरफ चला जाऊंगा, थोड़ा एक्सपीरियंस और अच्छा ले लेता, ताकि जिसको कहता है ना थोड़ा बाउंसी भी तो हो ना, थोड़ा मुंह के ऊपर बॉल भी तो है, तो शामी को रख लेता। तो ये 11 मेरी तरफ से होंगे। बाकी जिसको कहते हैं ना, टेस्ट मैच बड़े फिट होने वाले हैं, टेस्ट मैचेस बहुत अच्छे होंगे। आपको याद हो इंडिया के अंदर जब सीरीज होते हैं तो अक्सर पहला मैच जो होता है ना वो ऑपोजिट अलग हो जाता है, लेकिन उसके बाद इंडिया के जो मैचेस होते हैं ना, इंडिया के अंदर बड़े खतरनाक होंगे। मैं एक कमेंटेटर को सुन रहा था, वो कह रहे थे मैं चाहूंगा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को इक्वल फील्ड दे, मतलब कि पिचेस इतनी खतरनाक ना बनाए,
तो ऐसी पिचेस बनाए जो बैटिंग को भी सूट करे, स्पिन को भी सूट करे। तो देखना ये कि इंडिया करेगा तो करेगा क्या, क्या इंडिया पाकिस्तान वाली मेहमान नवाजी करेगा, विकेट जिसको कहते हैं फ्लैट बनाएगा, या इंडिया अपनी विकेट बनाएगा, स्पिन विकेट बनाएगा, देखना जरूर है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में हाजिर होंगे, एसीसी की मीटिंग चल रही है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन आएगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।